हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे इलस्ट्रेशंस 11 का मत कुछ नंबर, यानी कि सिर्फ डायरेक्ट मेथड ही जो कि आपको बताया, ठीक है। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे, यानी कि डायरेक्ट मेथड के अलावा जो कि शॉर्टकट मेथड आता है और स्टेप डेविएशंस मेथड आता है, उसे हम वेटेड एवरेज मीन कैसे यूज करके जो कि निकालें, वही सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताता कि आज हम इलस्ट्रेशंस 11 पढ़ेंगे, लेकिन डायरेक्ट मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी मैं आपको जो कि याद दिला देता हूं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में जैसे कि फॉर्मूला सिंपल में होता है, क्या सिंपल में होता है समेशंस x बाय n, है कि नहीं। ये मीन का जो कि वेटेड मीन, लेकिन यहाँ पे वेटेड अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ w, ठीक है ना। यानी कि ये भी डबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ है कि ध्यान से समझना, देखो आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समेशन w, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कुछ चेंजेस है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सिंपल सा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू हो जा रहा है एक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि x जरूर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में x यानी कि समेशंस w x डिवाइडेड बाय समेशंस w, ये आएगा आपका जो कि डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो आगे तो आप सब जो कि कर सकते हो, ठीक है। मुझे पता है कि आप आगे सब कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे वाला फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो भी प्रीवियस क्लास नहीं देखा है देख लेना, क्योंकि वहां पे मैं क्वेश्चन भी लिख लिया हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि आज अभी मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड यानी कि आपको पता है, तो चलो सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि शॉर्टकट मेथड ये होता है। तो सिंपल सा क्या होता है, ए प्लस समेशंस, अरे बताओ यार, एक्स बाय एन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, है कि नहीं। यहां पे ना आपको मतलब यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको अच्छे से जान लेना है, ताकि अगर आ भी जाए, यानी कि कुछ वेटेड मीन के तरफ कुछ थ्योरी भी आ जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आता है। तो अगर हम इसे देखेंगे, सिंपल सा है कि नहीं। यानी कि सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे और एक है, मैं गलती कर रहा हूं। क्या गलती कर रहा हूं, थोड़ा आप बुक अच्छे से देख के थोड़ा पढ़ाई करो, ठीक है। यानी कि आप अगर बुक चाहो तो बुक क्लोज कर लो और अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है। ताकि देखो हमें क्या करना पड़ता है शॉर्टकट मेथड में, यानी कि यहाँ पे, यानी कि जैसे कि हम सिंपल करें ए प्लस समेशंस डी, ऐसे होता है क्या, नहीं, इसे छोड़ दो, ठीक है। ए प्लस समेशंस एफ डी, होता कि नहीं। ध्यान में, जिसको भी पता है क्या, जिसको भी पता है इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड, डिस्क्रीट सीरीज का शॉर्टकट मेथड, कॉन्टिन्यूस सीरीज का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो हम जब यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे d भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड में डेविएशन जो कि निकलना पड़ता है कि नहीं। आप ना देखो कोशिश करना, मैं भी भूल जाता हूं, तो आप क्यों नहीं भूल सकते, ठीक है। मैं प्रैक्टिस जितना भी किया हूं ना, मुझे याद है, तो आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि आप बाद में ना भूल सको, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। ये आपका आ गया आपका शॉर्टकट मेथड। तो अभी आ जाते हैं स्टेप डेविएशंस मेथड। यहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं आएगा, स्टेप डेविएशंस मेथड्स, ठीक है। तो यहां पे स्टेप डेविएशंस मेथड, यहां पे क्या आता है, कैसे होता है, आपको पता है, डब्ल्यू ए प्लस समेशंस डब्ल्यू डी आता है, लेकिन डी की जगह पे डी डैश होता है, डिवाइडेड बाय समेशंस डब्ल्यू। यहां पे हम आई लिखते हैं, सेम प्रॉब्लम, आई लिखो या फिर आप लिख लो सी, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। मैं स्लैश देख के लिख लेता हूं। यानी कि यहाँ पे, यानी कि क्या, यानी कि वेटेड एवरेज मीन में लिखा है सी, सी मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है।
ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया। बाकी जो होता है ना, मतलब जो कि शॉर्टेस्ट मेथड, मैं आपको लास्ट में एक ही क्लास में आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। देखो यहाँ पे इतना जो कि मुझे पता है ना आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जो है ना आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन शॉर्टेस्ट मेथड आएगा भी नहीं आएगा भी कोई बात नहीं, आता है तो मैं बता दूंगा, नहीं आता तो भी मैं बता दूंगा। ओके ओके, तो यहाँ तो हो गया इतना। तो यहाँ पे जो कि इतना ही जो कि काम आएगा आपका आगे, मतलब यहाँ पे जो कि इंडिविजुअल सीरीज कंटीन्यूअस सीरीज ये वगैरह नहीं होता, सेम टू सेम मतलब जो भी फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला ही यूज होगा, बाकी और कुछ भी नहीं यूज होगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट कंटीन्यूअस होता है, तो उसी तरह जो कि आपको करना नहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे कि इलुस्ट्रेशंस 11, ये आपका होमवर्क है। इलुस्ट्रेशंस 11, इलुस्ट्रेशंस 11 में से आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है और बाहर करना निकालना है, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड में भी आपको यूज करना, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज करना है। और इलुस्ट्रेशंस 11 में जो भी क्वेश्चन दिया गया नाम लेकर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। वेट ए मार्क, मतलब वेट मतलब दिया है W, ए मार्क का मतलब क्या दिया है X, ठीक है। और जैसे कि बी मार्क्स मतलब वो भी X है, सी मार्क मतलब सी मार्क्स मतलब वो भी X है, लेकिन यहाँ पे तीनों के लिए अलग अलग करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे निकला है सब्जेक्ट, फिर W, फिर एस मार्क यानी कि X, ठीक है। फिर WX लिख लाना है, फिर फॉर्मूला पुट करना, ठीक है। ये एक हो गया। फिर सब्जेक्ट, फिर W, यहाँ पे 20 मार्क, फिर WX, ये एक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट W 6 मार्क और यहाँ पे WX। तो आपको ना 3 टाइम ही करना है, लेकिन ध्यान रहे एक में आएगा क्या, ऊपर वाला देख लो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशंस मेथड। फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशंस मेथड। यहाँ पे भी डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशंस मेथड। यानी कि यहाँ पे आप कर लिए तो डायरेक्ट मेथड का भी निकालना है, शॉर्टकट मेथड का भी निकालना है, स्टेप डेविएशंस मेथड का भी निकालना है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो भी करके मुझे आंसर भेजेगा ना, ठीक है, मैं तो आंसर देखूंगा, ठीक है। तो जिसका भी सही होगा मैं उसी का क्या करूंगा, मैं उसी का यहाँ पे शो करवा दूंगा। समझ में आ गया? तो आप फटाफट क्लास कर लेना और फटाफट आंसर करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन कौन सीरीज में +2 सेकेंड ईयर में कुछ करना चाहता है, ठीक है। मतलब क्या, हम कुछ पढ़ के कुछ करना चाहेंगे, यानी कि हमें क्या, हमारा एम है 90% एबव स्कोर जरूर लाना है, जैसे भी हो जाए, लेकिन लाना है तो लाना ही है। ये अपने माइंड में रख लो और ध्यान से अपने टारगेट भी लगा लो, ठीक है। मतलब जो कि अपने कमरे में हो, टारगेट लगा लो, ताकि आप जब सुबह उठोगे तो टारगेट को ही जाएगा, मतलब टारगेट को ही फोकस करना है कि नहीं। हाँ, मैं भी टारगेट, मेरा टारगेट जो भी है ना, मैं भी लगाया हूं, तो आप भी लगा लो, जरूर सक्सेस होगा। अगर सक्सेस नहीं होगा ना बनना, लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर बिना मेहनत के आप टारगेट लगाओ ना, मत लगाओ। तो चलो, ये तो हो गया, यानी कि 11 इलस्ट्रेशंस 11 आपको बता दिया, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा ना, एक क्लास 30 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, एक क्लास 30 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और जो भी छोटा मोटा होगा ना, उसी को मैं ज़्यादा बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर जिसके पास भी बुक नहीं है ना, तो ध्यान रहे, आप मुझे मैसेज करना कि सर मेरे पास बुक नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि बुक का जो भी पीडीएफ है, मैं ड्राइव में ही, जो कि सब कुछ, मतलब सभी के नीचे, यानी कि लिंक में दो, कि लिंक के तौर पर जो कि मैं दे दूं ड्राइव पे, ठीक है। आप जो कि जिसको भी समझ में, मतलब जो बुक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही है, कोई बात नहीं। आप अगर जिसके पास भी बुक नहीं हुआ होगा ना, मतलब जिसके पास बुक नहीं है, तो मुझे कमेंट करना कि सर मेरे पास बुक नहीं है, तो मैं बुक का पीडीएफ जो कि बना के रखूंगा और मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जिसके पास भी डिटरमिनेंट का बुक का चैप्टर नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप बुक मत खरीदो भी चलेगा, लेकिन पढ़ने के लिए तो खरीदना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं थ्योरी बता रहा हूँ, शॉर्ट, मतलब जो कि शॉर्ट आंसर्स मल्टीपल चॉइस वाला, वो तो मैं बाद में बताऊंगा ना, है कि नहीं। हाँ, वो बाद में बताऊंगा। तो अभी आपको पढ़ने के लिए तो कुछ चाहिए होगा। अगर पढ़े आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे 11 हो गया। तो मैं यहाँ पे ना कुछ हिंट्स वगैरह देके जो कि आपको बता दूंगा, ताकि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आंसर के कितना आएगा, वो सब कुछ मुझे जो कि बताना है,
ठीक है। ओके, क्योंकि देखो अगर हम फटाफट से खत्म करेंगे तब हम जो कि मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज मैट्रिक्स भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। ओके, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट लेंगे इलुस्ट्रेशंस 12। गाइस मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस हिंट्स देते जाऊंगा, बस हिंट्स दूंगा कि आप कैसे करना है, आपको कैसे करना है वही सब। फॉर्मूला तो आपको पता है, फॉर्मूला में बता दिया, बाकी तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कोर्स। यहाँ पे कोर्स लिखा है, कोर्स लिखा है, कोर्स पे लिखा है उत्कल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो उत्कल यूनिवर्सिटी में लिखा है पास परसेंटेज, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसी तरह तीनों का लिखा है, उत्कल यूनिवर्सिटी का लिखा है, उत्कल यूनिवर्सिटी में जैसे कि पास परसेंटेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज। ठीक उसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में इसी तरह ही कर लेना है। ठीक उसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पास परसेंटेज, कोर्स क्या क्या है, कोर्स बीए बीएससी है, और है बीकॉम है, एमए है, एमएससी और एमकॉम है। किस किस को एमकॉम करना है, किस किस को बीएससी करना है बता देना, हो गया नहीं, हाँ बता देना, ठीक है। सर मैं तो कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, मैं तो एमकॉम ही करूँगा, पहले तो बीकॉम करूँगा फिर एमकॉम करूँगा। देखो +3 में ना आप चेंज कर सकते हो +2 के बाद, लेकिन साइंस नहीं ले सकते, बीए कर सकते हो उसके बाद एमए कर सकते हो। साइंस कर रहे हो तो आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, उसके बाद उसके हिसाब से जो कि आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना सेम टू सेम कुछ कोर्स दिया होगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये कोर्स दिया है, पास परसेंटेज वगैरह दिया है, फिर कितने स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं ये जो कि नंबर दिया है। उसी तरह 3 यूनिवर्सिटी का दिया है, यानी कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी 3 यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है, जो कि आप लोग फोटो भेजना, यानी अगर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ है ना, ज्वाइन हो जाना और फटाफट मुझे मैसेज करना कि सर मुझे फोटो दे दो ताकि मैं क्वेश्चन करके आपको भेज सकूं, ठीक है। तो मैं फटाफट आपको फोटो सेंड कर दूंगा, ओके ना। देखो अगर हम नहीं करेंगे ना, मतलब अभी ये यहाँ पे अगर बताने लगूंगा ना तो सोच लो कि नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, मतलब सोच लो कि नहीं हो पाएगा, लिखने में ज़्यादा जाता है, कोई बात नहीं है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है ना मैं उसी को जरूर बताऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसी को जरूर बताऊंगा, ठीक है। उसी तरह जो कि आपको इलस्ट्रेशंस 12 जो कि लिखना ये होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 12 जो कि आपको करना है ये होमवर्क है। और आपको पता है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पास परसेंटेज, जो कि नीचे लिख दिया है कि यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। पास परसेंटेज का मतलब है x, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है, यानी कि यहाँ पे W का मतलब है फ्रीक्वेंसी, लेकिन जो कि वेटेड यहाँ पे आता है वेटेड, एफ के जगह पे W हो जाएगा, बाकी सेम, बाकी सब कुछ सेम है, आपको कुछ भी चेंजेस करना नहीं है। फॉर्मूला में आपको बता दिया, फॉर्मूला पुट कर दो, आंसर निकाल लो, गारंटी देता हूं आंसर जरूर आएगा, नहीं आया तो आपका गलती, मतलब आप कुछ गलती की होगी, ठीक है नहीं। ओके, तो ये हो गया। फिर अच्छा गाइस यहाँ पे तो ज़्यादा खराब दिया हुआ है। ओके गाइस, जो भी यूनिवर्सिटी दिया है बुक के हिसाब से करना, किसी और के हिसाब से मत करना, यानी कि मतलब जो कि सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, सॉल्यूशंस के हिसाब से मत करना ताकि गलती हो जाए आपसे। गलती अगर करना रहे ना सॉल्यूशन के हिसाब से मत करना, ठीक है। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 12 आपको जो कि मैं बता दिया हूँ, तो आप घर में प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि मैं फटाफट जो कि आप कंप्लीट कोर्स कर दूँ और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर दिया करूँ, ओके ना। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये ज़्यादा तो बताना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो अभी आ जाते हैं, अच्छा, इलस्ट्रेशंस 12 बताया, तो देखो इलस्ट्रेशन तेरा छोटा है तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये भी सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे ना डबल किया गया है, यानी कि डबल आपको करना है,
सिंपल एरिथमेटिक मीन भी निकालना है और वेटेड मीन भी निकालना है। तो निकाल सकते हो, दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, इलुस्ट्रेशन 13 जो कि लिख लेना है। फिर इसके बाद यानी कि यहाँ पे है आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पे आइटम है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस पर केजी है, यहाँ पे है प्राइस पर केजी, प्राइस पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे है क्वांटिटी इन केजी, क्वांटिटी इन कंज्यूम लिखा हुआ है, यानी कि केजी में, केजी इन क्वांटिटी इन केजी। तो देखो यहाँ पे क्या क्या करना है, आइटम पर केजी यानी कि प्राइस पर केजी लिखा हुआ है, नहीं तो प्राइस, जो कि इसे हम एक्स लेंगे। क्वांटिटी इन केजी यानी कि हम वेटेड एवरेज मीन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है, क्लियर। और ये आइटम आपको पता है कि आइटम क्या आता है, ओके, आइटम का कोई भी मतलब रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे राइस है, राइस जो कि 25 केजी में जो कि पर प्राइस केजी लिया गया है। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी लिया है, 30 क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना लिया गया है, 30 क्वांटिटी, ठीक है ना। ओके, मैं ये लिख रहा हूं, फिर बाद में बताऊंगा। फिर वेट है 30, क्वांटिटी है 20। फिर है दाल, सब लोग दाल खाते हो कि नहीं, हाँ खाते हो ना, 60 और 3। फिर आ जाता है पोटैटो 12 और ये 10। फिर आ जाता है सनफ्लावर ऑयल, मैं सिर्फ ऑयल लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो कि ऑयल लिख रहा हूँ, ये 85 है और यहाँ पे 2 है। देखो यहाँ पे ध्यान से मैं ये लिख लिया जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल एरिथमेटिक मीन निकालना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये निकालना है, फिर ये निकालना है, वेटेड मीन निकाला है, मेरे एरिथमेटिक मीन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वेटेड मीन निकाला है। ये दोनों का निकालना है जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा असर्टेन द सिंपल एरिथमेटिक मीन, सिंपल एरिथमेटिक एवरेज, यानी कि सिंपल एरिथमेटिक एवरेज का मतलब है सिंपल सा इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकाल, ओके, हाँ, ऑफ कंज्यूमेबल आइटम एंड ऑल्सो द वेटेड एरिथमेटिक एवरेज, यानी कि सिंपल एरिथमेटिक एवरेज तो निकालोगे, लेकिन फिर भी आपको जो कि और वेटेड एवरेज भी निकालना है, ओके, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया, तो मैं यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं सिंपल सा इसे करूंगा, क्या इसे मैं करना नहीं हुआ, यानी कि प्राइस अगर मान लेंगे तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, समेशंस x बाय n, अरे यार समेशंस x बाय n, लेकिन n यहाँ पे क्या आएगा, और ये होगा 1 2 3 4 5 है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बस। तो यहाँ पे ये थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो 5 होगा, लेकिन इसे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ा, 5 5 10 तो 12 2 क्या था 1, अच्छा गलती है, 25 का 4 5 21 21 21 21, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे n कितना होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n, 1 2 3 4 5, n हो गया 5, क्लियर है। ध्यान से थोड़ा समझा करो, जरूर समझ में आएगा, मैं ज़्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, ताकि आपको समझ में नहीं आए, है कि नहीं, आ रहा होगा। इतना हो गया, इतना होने के बाद देखो आपको समेशंस x डिवाइड बाय n मिल चुका है, यानी कि 212 डिवाइडेड बाय 5, मुझसे काटना वाटना नहीं आता है, आप खुद करके निकाल लो, ठीक है, कुछ करना नहीं है, 5 चौकोड़िए, यानी कि 5 × 4 20 आ गया, तो यहाँ पे आएगा कितना, देखो यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे 0 तो आना ही पड़ता है, मांगता है भाई 0 ही जरूर आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से,
लेकिन जीरो आएगा, लेकिन कब आएगा? जब ये आगे जा रहा है। लेकिन आगे तो नहीं जा रहा है ना, तो जीरो थोड़ी ना होगा, नहीं होगा जीरो, जीरो नहीं होगा, यानी कि 20 हो गया तो 12 है ना, मतलब कट ही रहा है। तो 5 दूने 10, अब जो कि 10 मिनट लग जाएगा। ये 2 है तो जीरो आएगा, 2 चौक। अब ये लिखो और 42.40 लिखो, दोनों सेम है, अलग नहीं है कि नहीं? तो ये तो हो गया, लेकिन वेटेड मीन में आपको निकालना क्या पड़ता है? समेशंस डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय समेशंस डब्ल्यू। तो यहाँ पे समेशंस डब्ल्यू क्या है? ये डब्ल्यू है, ये एक्स है, तो यहाँ पे हमें डब्ल्यू एक्स निकालना पड़ेगा, तो इसे करना पड़ेगा ना। ओके, 50, 60, 65, यानी कि 65। लेकिन यहाँ पे मैं मतलब जो कि फटाफट कर ले आ रहा हूँ, यहाँ पे 25 3 75, यानी कि 750, यानी कि 600, 318, 180, 120, 170, सही है क्या? ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा? समेशंस डब्ल्यू एक्स, तो ये निकाल लो समेशंस डब्ल्यू एक्स, कितना आएगा? जितना भी आता है आपको लिख लेना है, यानी कि 1820 आएगा, यानी कि 1820 आएगा। इसके बाद सिंपल से आपको फॉर्मूला से पुट करना है, और हाँ भाई 65। अगर काटोगे तो कितना आएगा? काटोगे तो कितना आएगा? काटने से कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ जो कि 28 आएगा। काटने से कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ जो कि 28 आएगा। बात खत्म। तो स्टूडेंट्स, अगर बात खत्म है तो मैं और एक जो कि आपको होमवर्क में दे देता हूं, मिटा रहा हूं। ओके, आप देख लो, यानी कि कुछ भी अगर डाउट हो ना, आप कमेंट में बता करो, ताकि मैं कोशिश करूं कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, है कि नहीं? ओके, तो मैं फटाफट मिटा दे रहा हूं ताकि हम आगे भी जाएं। और 1-2 क्लास हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज ए जो कि फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर जो कि आगे आगे हम जाएंगे, फटाफट जो कि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट हो जाएगा, डरो मत। ठीक है, तो यहां पे मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इलस्ट्रेशंस 14। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 14। कुछ नहीं है, आपको दिया है मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि एक्स, सॉरी एक्स यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, एक्स दिया है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है एफ। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है बताओ? फाइंड द एरिथमेटिक एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग में बताया गया कि एरिथमेटिक एवरेज यूज कर लो। तो सिंपल सा है, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी मेथड में आप कर सकते हो। सिंपल में, सिंपल एवरेज, एरिथमेटिक एवरेज में जो भी फॉर्मूला आता है ना, वेटेड छोड़ के बाकी में आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि एक्सपेंडिचर लिखा है, जो कि आपको सीआई कहा जाता है, क्लास इंटरवल कहा जाता है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एफ, फिर आगे क्या करते तो पता है, एम निकाल लेना, तो एम निकल जाए तो एफ एम कर सकते हो, या फिर एम के बाद जो कि डी भी निकाल सकते हो, तो एफ डी डिवाइडेड बाय एन भी कर सकते हो, यानी कि ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय एन, या फिर डी डैश, यानी कि आप इंडिविजुअल सीरीज में कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड में कर सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज ना खत्म हो गया आपका सब कुछ, तो आगे ना हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 15 16, कहाँ क्या, इलस्ट्रेशन 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और 1-2 क्लास होगा और फटाफट मैं आपका कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।